जो उपासक माने अत्यंत श्रद्धा भक्तिपूर्वक से परमात्मा को उपासना करती से परमात्मा से उपासक मानकर प्रजा धन जनपद भूमि आदि ये सबू वृद्धि को प्राप्त कराती। अमी वह ये शरीर अनेक प्रकार रोग उत्पन्न हुए, शारीरिक व्याधि वात पित्त कफ विषम हेबारू अनेक प्रकार शारीरिक व्याधि उत्पन्न हुए। मन चंचलता एवं उपासनारू विमुख हेबारू 9 प्रकार मानसिक रोग जात हुए। व्याधि ज्ञान संशय प्रमाद आलस्य अविरति योग दर्शन रे 9 प्रकार व्यवधान नाम भी लिखाई थी। और आत्मार अनेक जन्मर कुसंस्कार आत्मा संगे जार आत्मा संगे चली आसी थी अनेक जन्मर कुसंस्कार चली आसी थी बोले कण है सांख्य दर्शन रे महर्षि कपिल मुनि लिखिं न मलिन चेतसी उपदेश बीज प्ररहो अजगत। जार चित्तटा अनेक जन्मर कुसंस्कार को धारण कर आसी मलिन हो जाइए सही मलिन आत्मा को चारि वेदर विद्वान भी जदि वेद उपदेश देले भी न सुधरी पड़े से हठात तार ज्ञान आलोक आसी न पारे से लगे भी किसी करवार के पड़सी। अजबत रघुवंश गोटे राजा थिले अज से माया विषय जंजाल में आवृत हो जाते। गुरु वशिष्ठ भलिया विद्वान तांको उपदेश देकरी आणबार लगी चेष्टा कले किंतु से सफल हो नहीं पारे। कहीं लगी तांकर से आत्माटा जेन टी मलिन रही तो सफा कर न पार्बार केते बेले जो परी दर्पण रे जदि धूली लगी दर्पण रे धूली लगी बोले से दर्पण धूली थिला बेले आपण निजर मुख प्रतिबिंब देखी पारे ना। आपण का चेहरा सफा सफा देखा नहीं दिखे क्या दर्पण रे मैला अच्छे। आपणकर आत्मा रे जदि मैला अच्छे अनेक जन्म जन्मांतर मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊँ हरिओम शरण भजन बहुत सुंदर भजन। हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊँ सही आमर आत्मा को प्रतिदिन सफा करने को पड़े सफा करने को पड़े। जो पर ए शरीर धर्म हो प्रतिदिन आपण को भूख और प्यास लगुच क्षुधा पिपासा लगी ये आपण ए शरीर के रक्षा करवा लगे प्रतिदिन सकाले और सायंकाल 2 समय ए शरीर को भोजन दौन भोजन एटा शरीर भोजन हो आमे अहरनी से आमर जीवन रे अनेक प्रकार कर्म रे आमे लगी छूँ से कर्म द्वारा आपन शरीर भीतर एनर्जी माने ऊर्जा माने व्यय हुए। एणुक प्रतिदिन आपणकर आत्मार जो ऊर्जा स्रोत आत्मार पाई आसूची प्रतिदिन सही आत्मार बैटरी को चार्जिंग करवा लगी प्रातः काल सायंकाल परमात्मा संगे जो कनेक्शन जो संपर्क रखा जाए बंधा जाए से जीवर आमर भीतर जीव को परमात्मा सागे जो जोड़ा जाए जुड़वार नाम हो कौन जोग जोग माने प्लस भगवान कर संगे जुड़ी जीवार नाम हो जोग और भगवान ठारू विरक्त होगी बिछुड़ी जीवार नाम हो वियोग माइनस प्लस माइनस। संत क्या कह जाए आपण मैंने शुणी साधु संत समस्ते कहते व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ संत
आमर प्राचीन धर्मशास्त्र मानक उपनिषद रे संत शब्दर परिभाषा लिखाई जी तैतरी उपनिषद शिक्षावल्लीर 6 नंबर अनुवाक रे से उपनिषद रे लिखाई जे अस्ति ब्रह्म इति चेद्वेद संतम एनम ततो विदुः नास्ति मति यस्य स नास्तिक जहार बुद्धिटा जहार मतिटा परमात्मा कर प्रति नास्ति कहीं भगवान को कहते कि नहीं लोग आप प्रत्यक्ष शुणी किए देखुचे से भगवान के सह किए भी मैंने भगवत चर्चा कर पढ़ुन गोगन खाऊन पौन किए देखुचे कहूँ ये कथाटा मुई तो भी शुनी तुम्हें भी शुणी से जेन को इटा कहूचे तार मतिटा से भगवान कर प्रति आस्था नैन जना पड़ी नास्ति मति यस्य एपरी भगवान कर प्रति जार विश्वास नहीं ताको कहे नास्तिक नास्तिक नेगेटिव और से मनुष्य जिंदगी भी नेगेटिव है ऐसी जे मजाक मजाक रे भी भगवान को नास्तिक कहीदेला मैंने तार सारा जिंदगी नेगेटिव से नास्तिक है तार प्रोग्रेस डाउन है डिमोशन है सब और अस्ति मति यस्य स आस्तिक जे भगवान कर प्रति धर्म प्रति वेद प्रति यज्ञ प्रति सत्य प्रति जार विश्वास अच्छे ताकु कहे संत संतम एनम ततो विदुरीति नास्ति मति यस्य स नास्तिक अस्ति मति यस्य स आस्तिक स साधु स संत संतम एनम ततो विदु एतकी फल आपणकर भीतर जेन ऊर्जा जेन भावना उदय होची मन रे सेटा आपण को से नेगेटिव आड़ के नौ कि पॉजिटिव आड़ के नौ सेटा आपण निजे जानबे मुई जानि न पारे निजटा निजे जानबे जदि से नास्तिक मत आड़ के नौ आपण को बोले सेटा के आस्तिक आड़ के मोड़बार आपणकर काम है लोके कहसन प्रश्न रे कहसन जे भल काम करवा भगवान ताके भल फल देवे जे धर्म काम करवा भगवान ताके पुण्य फल देवे सुख देवे इटा कहसन तो कर्म आधार रे जदि हमको फल मिलू छे आमे भल काम कले तो पटी होछे फिर भगवान कर भक्ति करवा दरकार काना आपन को भल फल तो मिलवा तेबे जेबे आपन भल कर्म करबे भल काम करते जाओ भगवान का ध्यान करवा भगवान का भजन कर की दरकार जदि आपण का भजन हो भगवान को ध्यान हो कर्म जदि उल्टिया जाऊँ बोला आपणकर कर्म तो आपणकर गलत दुख फल आनिक छाड़ कर रखी मागुनी और जदि जे भल काम करुचे कार्य अनिष्ट न करे भल बाटे जाऊे साधु संतर कथा मानुचे जाऊे आगे लेकिन कर्मटा भल करुचे ताके घंटा घंटा बसिकरी भगवान का खुशामदी करवार प्रार्थना करवार खाना दरकार इटा प्रश्न है से प्रश्न इटा प्रश्न कहूँ मुई फैसला मोर नहीं सुनाबार इटा प्रश्न करसन लोके एंता तार उत्तर कहना हवा भल कर्म करने भगवान भल फल दे जितकी भी आम कर्म कर संसार सबुठ भल कर्म केनटा केनता करी जानमा केनटा भल कर्म है जी केनटा भल कर्म आम केनता करी जानमा सांस नेबाटा इटा भी गोटे कर्म है चिंतन करवाटा भावबाटा इटा भी गोटे कर्म है कहा कि दान देवाटा इटा गोटे कर्म है भूखा के भोजन देवाटा इटा गोटे धर्म है जार वस्त्रहीन ताके वस्त्र देवा हेटा भी धर्म है ये जितकी भी काम अच्छे सबू काम हो सर्वश्रेष्ठ काम केनटा कर्म केनता करी जानमा इटा सर्वश्रेष्ठ कर्म है तार मीमांसा खाना अरे तार उत्तर होचे सर्वश्रेष्ठ कर्म भगवान को ध्यान करना ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है कसम बात इनके बोले जी कथा भगवान को आँखें बंद कर प्रांति खाने व्यतीत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कठोपनिषद कठोपनिषद कहा भगवान इस शरीर के अंतर जेन माने हाथी मान को दर्शन से माने कृत्रिम हो
कृत्रिम हाथी गोटे बनईने सन कपड़ार कागजर काठर हाथी बनईने और जंगल में छाड़ी ने जंगल हाथीटा कि सतर हाथी बसकी तार पास के जीवा से स्पर्श इंद्रिय लोभी है तार पाके जिते बेल जीवा कि से महंत माने ताके धरी पकाले गोटे स्पर्श इंद्रिय लोभी हबार जुगुरु हाथी बंधन रे पड़ीगला पतंग मातंग कुरंग मान मृग मृग के इंद्रिय लोभी है लोब्धक गीत शुणी करने श्रीमद् भागवत पद है श्रीमद् भागवत बहुत सुंदर समझाला है सांख्य दर्शन रही सब सांख्य दर्शन रे चतुर्थ अध्याय 22टा सूत्र अच्छे 22टा नहीं 32टा पूरा 32टा सूत्र श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद रे पूरा आसी सांख्य दर्शन ये जिते बेले मृग मान को व्याध मैंने धरवार लगी प्लान बनासन राति गोटे लाइट गोटे जाली कर लाइट और से लाइट पाखे गोटे वायर गोटे बजाटे बाजा से तार टोन बहुत सुंदर टोन बाहर करसन से जे जेठाने लाइट जलुवा सेठाने से टोन बजाउथिबे सबर माने व्याध माने और मृग माने जेठाने भी थे से दौड़ी कर आसबे कहीं लगे मृग केनटा तार कमजोरी काण कान से शब्द मृग शब्द को आकृष्ट हो जाए और मृगर सही कमजोरी की व्याध माने जाने सुंदर ध्वनि वाद्य यंत्र से बजावे से ध्वनि की शुणिक मृग आसिक से लाइट पाखे नाची बसवा झुमिक पछाड़ू आसिक चप चप धरी पका मृग मान गोटे श्रवण इंद्रिय लोभी हबार जुगुरु किए मृग बंधन रे पड़गला पतंग मातंग कुरंग भृंग भृंग माने भौरा भौरा केन इंद्रिय लोभी है जीवा इंद्रिय फूलर रस रे बसीवा फूलर रस चुंबन करवा और फूलर रस नेवा भी से भ्रमर पद्म फूल फुटसी केते बेले जेते बेले सूर्य उदय हो सूर्य उदय को देखिकरी ये तले जेन भूमि रे तड़ाग माने पानी जलाशय से जलाशय रे पद्म फूल माने एंता बंद होकर किंतु सूर्य उदय हो सारा पर पद्म फूल फुटी जाती बने मयूरा गगने पयोदा लक्षांतरे भानुजले सुपद्मम इंदुत विलक्षे कुमुदस्य बंधु यो यश्च मित्रम नहीं तस्य दूरम कहीं केते लाख किलोमीटर दूरिया से सूर्य अच्छन और केते लाख किलोमीटर दूरिया से पद्म फूल होचे और सूर्य की देखुन चार पद्म फूल फुटी होचे ये केन साइंस है और सूर्य बुड़ी गले सूर्य अस्त हो पद्म फूल बंद हो जाती देखिए आप प्रैक्टिकली केते बेले से सूर्य बिना पद्म फूल नहीं फुटे और चंद्रमा के देखिक कुमुदिनी फुटी आसी और चंद्रमा जिते बेल के अस्ता ही कुमुदिनी मध्य अस्ता ही बा सहीपरी श्रावण के भाद्रपद मासरे बने मयूरा गगने पयोदा जिते बेल के नभरे आकाश रे मेघ घटा गर्जन करुवा से समय ये भूमि रे केते किलोमीटर दूरियार भूमि रे मयूर जंगल थे से नृत्य करे। देखो भाई मेरे प्रवचन के समय एक भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए तब मैं प्रवचन करता हूँ नहीं तो नहीं करता। इसमें बहुत मैग्नेटिक पावर होता है और मीन मन माछ ये केन इंद्रिय लोभी है हाँ सेटा कहूँ मुई गोटे बंधरे तड़ागरे जलाशय शह शह पद्म फूल माने फुटी थे कमल फूल फुटी थे और दिन बेला सूर्य उदय हो सूर्य को देखिए समस्त कमल फूल माने फुटी यही समय भ्रमर माने आसिक से फूल मान के बसिक गुण गुण कर खेलुछन एंता खेलते खेलते जिते बेल के सूर्य अस्ताचलगामी हो गले सूर्य अस्त हबार समय आसीगला तो पर भी से भ्रमर माने खेलुछन और सूर्य अस्त होगला कि कमल फूल माने बंद हो तो केन भौराटा बाहर उड़ी केनटा भितर बसी कमल फूल बंद हो भितर रही अधा अधा भ्रमर माने भितर रही उड़बार कोशिश कले पद्म फूल बंद हो अरे ये बंद होगा केनता कर्म तो जड़े भ्रमर से भितर रहीकि भावुचे काण भावुचे रात 4 पहर काटी ना तो पटिगला
ये कमलपुर भितर आम रेस्ट हाउस यहाँ रेस्ट हाउस बनिक रात 4 पहर काटी ना रेस्ट सरीगला कि फिर प्रभात काल जनता वो हेबा ही हेबा किए रुकी नहीं पारा और प्रभात काल जिते बेल के हेबा सूर्य उदय हेबे ही हेबे और सूर्य उदय जिते बेल के हे कमल फूल फुटी कमल फूल फुटी गला फिर आम उड़ी पड़े এটা কে ভাবুছে ভোঁরা ভাবুছে ভোঁরা তার তামিথি নাপুছে তার তামিথি সে মহাপ্রভু কেন তামিথি নাপুছে যেটা সোর না পাইবা মনুষ্যর হেন্তা এটা মনুষ্য বি হেন্তা মুই এটা করনেমি মুই সেটা করনেমি সে কোটি কোটি টঙ্কার প্রজেক্ট বনে নেওয়া মনুষ্য সে মহাপ্রভু কেন প্রজেক্ট বনাউছে দেখছি কি এটা কি সংস্কৃত গোটে কবিটা বহুত সুন্দর ভাবে লিখিছেন সে ভোঁরা সে ভ্রমর যেটা ভাবুছে रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं भास्वान् उदयश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीं गजोज्जहार कि सुंदर लिखिछन एखाने भौरा एंता भावुचे रात तो 4 पहर पलैबा सकाल पाइबा कि सूर्य उदय हेबे बोली भावुचे अधा राति हाथी पटे से बंद के से झोपी होचे ताकि भोग लागुचे छोड़ছি তার কমল ফুলকে ঘিচি ঘিচি মুহে ভরতে যাচ্ছি খাইতে যাচ্ছি আর কেন কমল ফুল ভিতরে ভরা আছে হাতি কানে জানে সেটাকে भी ঘিচি দে মুহে ভরি সকাল भी पे না পারলা কমল ফুল ফুটি भी না পারলা और তার প্রজেক্ট সব খতম এটা মনুষ্যর ইন্ধনা আরে ভগবান বলবাটা এক মহা পাওয়ার হাউস আছে তুই যেতেবেলকে উপাসনা দ্বারা महर्षि दयानंद गोटे शब्द लिखिछन गोटे वाक्य लिखिछन सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समोल्लास रे भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए भगवान की भक्ति इसलिए करनी चाहिए जैसे ठंडी ऋतु में शीत ऋतु में मनुष्य शीत के प्रकोप से कष्ट पाता है दुख पाता है तो उसका शीत दूर कब होगा जब अग्नि के पास बैठेगा तो उसका शीत दूर हो जाएगा। यही प्रकार महर्षि दयानंद लिखिछन कि जब मनुष्य भगवान की उपासना करता है तो जिस प्रकार से शीत से आतुर व्यक्ति अग्नि की उपासना करने पर उसका शीत निवृत्त हो जाता है उसी प्रकार जीव की अल्पज्ञता और अल्पज्ञान उस महान परब्रह्म परमात्मा की उपासना में सब दूर हो जाते हैं। और श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद रे जगन्नाथ दास इटा के कांबली लिखिछन देखो केते दूर तक तमिलबार के पश्चिमती अग्नि समीपे भावग्राही जन्ने न पारे शीत रही मोरो अज्ञान सही मते तो आगे रही वो कि बताओ भागवत रे बच्चे आम कार्य खंडन ने कर से माने निजे पूरा सर झुके ने सुना हमारे सामने एतकी भीतर आने के थी ना जेते विरोध करते पौराणिक माने नतमस्तक है जाते एंत से भीतर काढ़ी काढ़ी ताकतटा की काढ़ी काढ़ी कर रखते जाते यही प्रकार 5टा जंतु माने 5टा ज्ञानेन्द्रिय मानकर गोटे गोटे ज्ञानेन्द्रिय मानकर वशवर्ती होगी गोटे गोटे प्राणी निजर जीवन को हर जाते मृत्यु होता बोले ये मनुष्यटा 5टा के एक संगे यूज करुचे इतर क्या दशा है एक प्रमादी सकथन हन्यते यह सेवते पंचभीरेव पंच एक मृग कान से गीत सुन लिया तो बंधन में पड़ गया एक हाथी अपने स्पर्श इंद्रिय के वश में पड़ के मृत्यु को वर्ण कर लिया एक पतंग दीपक के लव को ज्योति को देख करके मृत्यु को वर्ण कर लिया और ये इंसान ये पांचों के पांचों का यूज कर रहा है एक साथ उसकी क्या दुर्गति होगी उसकी दुर्गति का वर्णन कौन करेगा इटा लिखिछन संस्कृत जो बहुत माने विदुर नीतिर जो भाष्यकार लिखिछन एक प्रमादी से कसम नन्यते यह सेवते पंचभीरेव पंच ए 5 ज्ञानेन्द्रिय मान को कठोपनिषद रे एथि कहनी धरी करी कहनी सुविधा चल कठोपनिषद रे आसी गोटे मंत्र परांचि खाने व्यतीर्ण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन जो मनुष्य माने ए बहिर्मुखी 5 ज्ञानेन्द्रिय मान को बंद करके द्वार को बंद करके अंतर्मुखी ही न्यासन कश्चित धीर प्रत्येक आत्मा नवेक्षत कोई कोई भगवत गीता रे कृष्ण अर्जुन को बधे देला बेले गोटे श्लोक समझे बहुत सुंदर श्लोक कारण मूर्ति देखुन ए आँख खोलिक जासन कि आँख बंद करके जासन आँख खोलिक जासन
क्या देखबे कि नहीं से मंदिर की देखबे कि नहीं। और आमर दर्शन शास्त्र काण कहूँ महाप्रभु की देखो एक बंद करके देख कश्चित धीरा प्रत्येक आत्मानवेक्षत। कोई धीर गंभीर ऐसे मनुष्य होते हैं जो पांचों ज्ञानेंद्रिय को बंद कर देते हैं, कनेक्शन काट देते हैं। आँख को बंद, कान को बंद, नासिका को बंद, जीवा बंद, त्वचा बंद, और भीतर मन की चंचलता भी इधर उधर भाग रही है। मन को भी निरोध कर दो, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्ति को निरोध कर दो। और मन में किसी भी प्रकार का विषय और किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न न होना, युगपत ज्ञान अनुत्पत्तिर मनसो लिंगम। एक समय में एक विचार मन का लक्षण है। जैसे बोल कि मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय भी निरोध ही हुआ, पूरा बंद। और पूरा अमर पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय, पंच प्राण, पंच उपप्राण, इस सबू के आमे केंद्र करी से परमात्मा शरणापन्न है प्रति आमे समर्पण करने ध्यान, अष्टांग योग, धारणा, ध्यान, समाधि, एटा होचे अंतरंग योग। बहिरंग योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, एटा बहिरंग योग। और अंतरंग योग धारणा ध्यान समाधि। हेतकी धूर की हमें यदि पहुँची गलाना धारणा देशबंधश्चित धारणा तत्र प्रत्येक धानता ध्यानम और समाधि तदैव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। अच्छी की नाही निज देही उभय मत न जाने, इटा भागवत में लिखा है। जन समय की समाधि के आमे पहुँची माँ निज के भूली माँ मैं किए जे हो माई पता नहीं था हमको। आमे तो से परमात्मा कर पूरा से अनंत महासागर भीतर के प्रवेश करी छूँ। आमे गोटे हो छोट छोट नदी, ए छोट नदी जिते सागर भीतर की जी प्रवेश करवा बोले केनटा सागर है केनटा समुद्र जना नहीं था, दुईटा एकाकार है। और आपण जिते से परमात्मा अनंत ज्ञान भंडार, अनंत समुद्र, अनंत ज्योतिर भंडार, सर्वगुण संपन्न परमात्मा भीतर की जिते कि ध्यान योग द्वारा प्रवेश करबे बोले घंटा घंटा आपणकर एकाग्रता आपे आपे रही। एथि महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समोल्लास भी लिखी नहीं छन, जिन मैंने विशेष साधना करवार के चाहूँ। अपाम समीपे नियतो नैतिक्यम विधिमास्थित सावित्री मप्यधीत गत्वारण्यम समाहित। जंगल में अर्थात एकांत देश में जा, सावधान होकर जल के समीप स्थित होकर नित्य कर्म को करता हुआ सावित्री अर्थात गायत्री मंत्र का उच्चारण, अर्थ ज्ञान और उसके अनुसार अपने चाल चलन को करे, परंतु यह जब मन से करना उत्तम है। इटा महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश 3 समोल्लास लिखी थी। ये जिनिस की जैसे भी लिखे मैं पढ़नी मोर हृदय गोटे एटा कि प्रैक्टिकल करी अनुभूति प्राप्त करवार इच्छा आसीगला। और मोर जन्म जेन घरे है आम वैष्णव परिवार, मोर बापा भी बहुत बड़े विद्वान थे, संगीत कलाकार थे, मृदंग वादक थे, सोनार कुंडल पिंधुते, बड़े बड़े प्रोग्राम मन के जो थे। और 18 पुराण पाठी थे, 18 पुराण पाठ करते। तो से मत पूरा भगवान को ध्यान करवार विधि ताकर आगमने बसे छुआ बेलू शिखे मत पूरा पूरी सोच से अभ्यास करते करते मोर माइंड से एंता चमत्कार है बसला जे मैं क्लास 1 ठानु नहीं करी मैट्रिक तक जूनियर कॉलेज तक हमारी जनरल स्कूल मान के पढ़ी, प्रत्येक क्लास रे फर्स्ट है और बोर्ड परीक्षा रे मेरिट लिस्ट है। मैथमेटिक रे 100 मार्क 99 मार्क गोटे में कॉपी नहीं करी जिंदगी मोर जिंदगी केवे कॉपी नहीं करी। से मस्तिष्क शक्ति उर्वरा शक्ति चेन आसला से ध्यान समाधि अभ्यास द्वारा जेनटा मोर बापा मत बतई इटा मोर निजर जीवन अनुभूति। भगवान की भक्ति करने में कितना लाभ होता है, अरे तुम गिन नहीं पाओगे, इतना लाभ होता है। तुम्हारे संसार की सारी डायरी खत्म हो जाएगी, तुम लिख नहीं पाओगे।
असित गिरि समम चात कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखती यदि गृहत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न जाती। एति अनंत सागर भंडार भरी के भगवान का भक्ति और ये भक्ति के संध्या समय भगवान का भक्ति करवार लाभ काना रहस्य काना तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली अष्टम अनुभागरे बड़ा सुंदर लिखा है। आजिकल लोक मैंने पचासन भगवान की इटा अगुटे में भावी है। देखिए मोर प्रैक्टिकल देखो आत्मभैषज्यम आत्म कैवल्यम ओंकार इटा गौपथ ब्राह्मण रे प्रथम पूर्व भाग प्रथम प्रपाठक 30 नंबर कंटिका लिखाई आत्मभैषज्यम आत्म कैवल्यम ओंकार। आत्मा की चिकित्सा करने वाला ट्रीटमेंट करने वाला सबसे ऊंचा औषधि सबसे ऊंची दवाई आपके शरीर में जो कुछ भी बीमारी है आपके आत्मा में जो कुछ भी रोग है उस सबको दूर करने वाली सर्वोत्तम संजीवनी औषधि क्या है गौपथ ब्राह्मण में लिखा है आत्म कैवल्यम आत्म भैषज्यम ओंकार। ओंकार परमात्मा का मुख्य नाम ओम जे विधिवत जप करी तार शरीर व्याधि दूर होइबा तार आत्मा रोग भी दूर होइबा। मत सोच बसी थे केते खाँसी आसुची किंतु मोर प्रवचन भितर जिते धारावाहिक आसपा केन के खाँसी पड़े आस मोर जना नहीं सर धारावाहिक कंटिन्यू 10 घंटा तक प्रवचन चल मूल नहीं आसिक इटा काना है मुझे निजे भावुचे अनेक जगह में फील्ड में मोर प्रवचन रफ्तार थी आसीगला रेसिंग थी आसीगला और कंटिन्यू चलीगला 5 घंटा कमी 10 घंटा कमी मत भी जना नहीं थे कंटिन्यू लगातार चलता और जितकी बाधा विघ्न सब गोल इटा मैं निजे बीड़ी से आत्म भैषज्यम आत्म कैवल्यम ओंकार। जिते भी महर्षि ध्यान कर इस पंक्ति में पढ़ ली तो से समय थी भावने मैं भी किसी अनुभूति कर गायत्री मंत्र जप गायत्री मंत्र जे जप करवा बोले सब सिद्धि ताके प्राप्त है। सूर्यवंशर सम्राट माने गायत्री जप करुले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र तांकर जन्म होता सूर्यवंशर सम्राट चक्रवर्ती सम्राट से सब सम्राट माने महामंत्र गायत्री मंत्र जप करुले। आजिकल मूर्ख जनता माने से रामंकर ना के महामंत्र बने छन अरे राम महामंत्र जपुले केनटा हेटा कि जप इटा पूरा महाभारत से लिखला है रामायण से लिखला है जे पढ़ना तो जानबे। गुरु विश्वामित्र संगे राम और लक्ष्मण जिते लगे जो छन और जंगल थी वन थी भ्रमण करो छन जेन संध्या समय आसीगला संध्या करवा लगे राम और लक्ष्मण के बसैन हो और संध्या ई संध्या राम लक्ष्मण के सिखो छन गुरु विश्वामित्र और जिते बेलके राति शयन कर पर्ण शैयारे शयन कर और ब्रह्म मुहूर्त हो गले से पर्ण शैयारे जे राम और लक्ष्मण सीछन ताको उठिछन गुरु विश्वामित्र। महर्षि वाल्मीकि लिखिछन संस्कृत वाल्मीकि रामायण रे कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नर शार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम। हे नर शार्दूल नरों में श्रेष्ठ राजकुमार राम और लक्ष्मण उठो ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया अब नित्य कर्म से निवृत्त होकर के संध्या करने के लिए बैठो और संध्या के साथ साथ जपे तुहु परमम जपम जो चारों वेदों का सार मंत्र है श्रेष्ठ मंत्र है गुरु मंत्र है महामंत्र है गायत्री मंत्र है सावित्री मंत्र है उस मंत्र को जप करो। वाल्मीकि रामायण प्रमाण तो ये संध्यार परिपाटी एटा मैं एति लंबा चौड़ा भूमिका बनिक केन नौचे आपणकर जेन संध्या की नौचे कि संध्यार केते बड़ उपयोगिता केते बड़ अनिवार्यता आमर जीवन में अच्छी हेनके नौचे कथा तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली गोटे लिखा है। आजिकल लोग प्रश्न कर भगवान लाभ और हानि जड़े के शमशान भूमि के मैट दे नहीं छन दाह संस्कार करिए छन पंडित माने से दाह संस्कार करुछन और बाकी माने जेन माने जे छन से रेस्ट हाउस माने जेन थी है ना बसिक कलम और कागज के दुकान रा हिसाब किताब कर शमशान भूमि से भी वैराग्य नुए जन्मे हेता कर जे है ना भी से दुकान रा हिसाब किताब कितने लाभ है कितने फायदा है। अरे जो शमशान घाट में भी और लाभ और हानि को लिखता है तो भगवान की भक्ति में भी पहले वही पूछेगा क्या लाभ होगा भगवान की भक्ति।
भेषा अस्माद् वातः पवते। अष्टम अनुवाक तैतरीय उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली। भेषा अस्माद् वातः पवते। ई पवन बहु छे, पवन बहु छे। पवन जड़ की चेतन, जड़ पदार्थ। फिर भी जड़ पदार्थ है कर भी पवन निरंतर ऋतु अनुसार प्रवाहित हो छे। कहा के डरी करिए? भेषा अस्माद्, पर ब्रह्म परमात्मा को भय करके ये पवन बह रहा है। भेषा अस्माद् वातः पवते भेषो उदयति सूर्य। भगवान के भय से ये सूर्य अपने निश्चित समय पर प्रकाश देकर संसार को आलोकित कर रहा है। भेषा अस्माद् अग्निश्च इंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। भगवान के भय से अग्नि जला रही है और भगवान के भय से बिजली चमक रही है और भगवान के भय से मृत्युर्धावति पंचम। यमराज जिसकी मृत्यु हो जाती है उसके दर पर जाकर खड़े हो जाता है। किसके आर्डर से? सर्वशक्तिमान परमात्मा के आर्डर से। ये जड़ पदार्थ भी काम कर रहे हैं और चेतन तो चेतन। भेषा अस्माद् वातः पवते भेषो उदयति सूर्य। भेषा अस्माद् अग्निश्च इंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचम। अब यहाँ से अब एबे एठारू भगवान का भक्ति केते फायदा है सी इटा मीमांसा करू छन इठाने के तैतरीय उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली रे। युवा स्यात् युवाध्यापक वह जड़े जवान पिलाटे 25 वर्ष तार उमर हो छे। अखंड ब्रह्मचर्य पालन करी, गुरु आश्रम में रही करी और संपूर्ण वेद शास्त्र अंग उपांग सहित सब गुरुमुखर पढ़ी और संयमी, धीर, वीर, बलवान, बुद्धिमान, विद्वान और विद्याव्रत स्नातक और उत्तम कोटिर स्नातक बोले 48 वर्षर जो ब्रह्मचारी मान से आदित्य ब्रह्मचारी कहती। एपरी ब्रह्मचारी माने 44 वर्षर ब्रह्मचारी को जे 3टा वेद पढ़ी ताकू रुद्र ब्रह्मचारी और जे 25 वर्ष पर्यंत गोटे वेद पढ़िकी विद्याव्रत स्नातक डिग्री नहीं ताकू कहा वसु ब्रह्मचारी। उच्च कोटिर ब्रह्मचारी होता सारा पृथ्वीर मालिक, सारा पृथ्वीर जमी तार नाथी देखलाई छे। कहारी नाथी नहीं, तार नाथी सब सारा भू संपत्ति अच्छे और सारा संसार जितकी संपत्ति अच्छे गोधन, गजधन, बाजधन और ये सोने का खदान, सोना खदान माने भूगर्भ बाहर छे सब तार तार अधिकार थी अच्छे। सारा पृथ्वीर मालिक, सारा अन्नर स्वामी, सारा भू संपत्तिर स्वामी, सारा गौधन स्वामी। एत्ती बड़ पावर तार अच्छे, जवान अच्छे, जितेंद्रिय और प्रभु भक्त योगी ब्रह्मचारी महाविद्वान। इता के सारा पृथ्वीर संपत्ति पैकरी जितकी सुख प्राप्त है जितकी आनंद प्राप्त है से सब आनंद की कारण कहा जासी एक मानुष आनंद। बुझले? सारा पृथ्वीर जो मालिक है ब्रह्मचारी है, महाविद्वान है, युवा है और योद्धा है जड़ के बड़ा विद्वान है बड़ा संग्राम योद्धा है ताकि युद्ध रे भी के परास्त करी न पारन। जल सेना, थल सेना, वायु सेना सब सेना से पारंगत, युद्ध कला रे भी महान विद्वान के हरे ने पारन ताकि इस सारा पृथ्वी मालिक है ताकि जितकी आनंद बा से गुट्टे सुख के कहा जासी एक मनुष्य आनंद। एपरी 100टा मनुष्य मानकर आनंद इकट्ठा कर देने जिन आनंद प्राप्त बा ताकि कहा जासी एक मनुष्य गंधर्व आनंद। 100टा मनुष्य गंधर्व आनंद के ठोल कर दे गुट्टे आनंद है सेटा की कहा जासी एक देव गंधर्व आनंद और 100टा देव गंधर्व आनंद मान को ठोल कर देने किंटा है एक नहीं अजान जानम अज अनज जे इच्छा कले जन्म नहीं हुआ, इच्छा कले शरीर की छाड़ी न बा एंता शक्ति जाके मिलती से आनंद ताकि प्राप्ति हुआ। और 100टा से आनंद यदि इकट्ठा हो पितृनाम चिरलोक लोकानाम आनंद। पितर लोक माने जन माने पितृलोक माने मोक्ष को प्राप्त करी से मोक्षानंद रे निवास कर चाहले से दिव्य शरीर धारण कर चाहले छाड़ी न इटा भी है। इटा असंभव नहीं से महर्षि ध्यान लिखी नहीं छन। जेन माने मुक्ति के प्राप्त कर से माने चाहले दिव्य शरीर धारण कर चाहले छाड़ी इटा
এটা ঝুট হইপারে মহর্ষি দয়ানন্দଙ୍କର ଲେଖିନି ଏଇଟା ଅଛି। 100ଟା ଆନନ୍ଦ ସେ ପିତୃନାମ ଚିର ଲୋକାନାମ ଆନନ୍ଦ ଏଇଟା 100ଟା ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଠୋଲ ହେଇଗଲା ଏଇଟା। फिर जिन आनंदर प्राप्ति वसे आनंद को कहा कर्म देवानाम आनंद। ये कर्मणा देवान अभियंती कर्म देवानाम आनंद कर्मदेव आनंद। 100टा कर्मदेव आनंद जदि एकत्र होगा बोले किन आनंदर से स्वरूप निर्माण हवा एक देव आनंद देवता मानकर गोटे आनंद। 100टा देव आनंद होगले एक इंद्र से आनंद इंद्रर आनंद और 100टा इंद्रर आनंद थी गोटे बृहस्पति आनंद और 100टा बृहस्पति आनंद रे गोटे प्रजापति आनंद और 100टा प्रजापति आनंद रे गोटे ब्रह्मानंद। महाप्रभु भक्ति थी केते लाभ गणी पार्ब। सारा पृथ्वीर मालिक जे हवा और सारा पृथ्वीर सारी संपत्ति तरना थी से गोटे आनंद है। और ऐसा करके माने गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा करी 12 नंबर सीढ़ी के आसवे 12 नंबर केते हैला न गणी पारबे। भगवान कर भक्ति रे एति लाभ है से बोल कि उपनिषद व्याख्यान दउछि उपनिषद ब्रह्मानंद बोल। तेरे भगवान कर भक्ति भगवान चेतन स्वरूप दयालु भगवान कर जेन लक्षण माने लिखिने छन रूप महर्षि दयानंद आर्य समाज 10टा नियम अंतर्गत 2 नंबर नियम लिखा है ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र व सृष्टि करता है उसी की उपासना करनी चाहिए। सही परमात्मा कर प्रतिदिन उपासना करवार अत्यंत आवश्यक। तो मुझे जेनटा मोर गोटे उदाहरण कहती मुई निजे है समय मत 14 बरस होता स्कूल पढ़ुनी और से 14 बरस अवस्था में पलैगली घनघोर जंगल के और क्लास में सर्व प्रथम नंबर थी मास्टर मैंने सब आमार घर के दौड़न खोजुन कहीं गला बोली हमें से ऊपर बसिकी समाधि लगे कर ध्यान कर मत जना 3 दिन है ना क्षुधा पिपासा भी मत जना ना जो पान बरसुच मत जना ना बाघ आसु कोई बात नहीं एंता निर्भय ही ना मत कि मृत्यु आसब कि भय नहीं मत और एकांत शांत स्थान बसिकी मोर बापा जेनटा मत शिखे से समय थी केनटा मुझे जप कर ओम नमो भगवती वासुदेवा यहाँ जप कर पान बरसु बाघ आसु भालू आसु जान कोई चिंता नहीं एंता निर्भय करी 8 दिन से 8 दिन पछे गोटे साधु सन्त महात्मा मिलीगले से मते अमृत तुल्य भोजन देते महरस महू 1 गिलास महू और गोटे नारिकेल कचा नड़िया प्रतिदिन जन के नान से भगवान जाने और बाकी समय थी से जंगली कंदमूल फल फूल थी से साग सब्जी रांधन और खिचड़ी बनेकरी से मत टाइम देते एति टाइम के इनके पहुँची आसवा से एकला रोते एकला एकाकी से समय में निर्भय करी एति मोर कम उम्र में साधना कर मोर जितकी विश्वास है मुझे जानू से कह भी ना बने कि आप सुनी भी ना पाए न शक्यते वर्णय तुम गिरा तदा स्वयं तदंतःकरण न गृह्यते। भगवान की भक्ति में कितनी शक्ति और कितना आनंद की प्राप्ति होती है वो तो जो करेगा वही जानेगा बाकी नहीं जानेगा मुँह से बताने से कोई नहीं समझेगा। जौने सूरदास गोटे सूरदास तार घर के तार महासात गोटे बोलीगला जे तार महासात सेन दही खाऊ है चाकुल चाकुल से सूरदास काण खाऊ क्या बोला दही खाऊ बोला दही केन्ता देसी बोला जे तार महासात बोला धोप देसी बोला से तो जन्मूले धोप काण जाने नहीं होता से धोप बताला नहीं जानवा क्या है से सूरदास मनु नहीं जानवा धोप काण के कहते धोप फरफटा वाला से धोप फरफर केन्ता देसी हंस मिताल बंक मिताल से बंक भी नहीं देखी जन्म अंधा है केना देख पाते से हंस केन्ता देसी शौक धोप शौक मिताल देसी शौक भी नहीं देखी से जहाँ पतले है तार शंका समाधान हवा क्या है जेनटा पतले से नहीं देखी से हेंता भगवान का